प्रदेश में भाजपा का होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम ईपी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी की होली की बधाई और शुभकामनाएं। हमारी जड़ हमारे कार्यकर्ता ही हैं। हमारी संगठन की रचना ऐसी है कि जो कहीं नहीं मिलेगी। आप सभी भारतीय संस्कृति का ध्यान रखेंगे, सभी एकजुट हो रहेंगे। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, एक दूसरे की ग्लानि को भी होली का त्योहार खत्म कर देता है। आने वाले चैत्र प्रतिपदा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजस्थान स्थापना पर जो चैत्र प्रतिपदा पर था उस दिन भी 30 मार्च था। इस बार भी भारतीय तिथि 30 मार्च को है। पूरे राजस्थान से, सब बाड़मेर से, जैसलमेर से, सभी पूरे राजस्थान से हमारे, अच्छा आपका नाम रह गया, वो सभी हमारे हैं। अरे आप ये देखिए लंकेश, अच्छा हाँ, अरे मैं भूल गया, मैं अध्यक्ष जी से यही कह रहा था। अध्यक्ष जी जल्दी जल्दी में क्या कहा, मेरे भाई और बहनों कह गए। मैंने कहा भाभी जी का तो आपने नाम ही नहीं लिया। हमारी भाभी जी बैठी है, हमारी भाभी जी बैठी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाभी जी को कि आप पूर्ण रूप से सहयोग कर रही हैं, और वो सहयोग इसलिए कर रही है कि जब भी हमें अध्यक्ष जी की आवश्यकता होती है, अध्यक्ष जी तुरंत उपस्थित रहते हैं पार्टी के काम के लिए। दिल्ली से लेकर वहां तक के आप उनका पूरी तरह से ख्याल रख रही है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज कार्यक्रम में भी पधारी है, हमारा होली मिलन का कार्यक्रम है। आपने हम सभी का, हमारी बहनों का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। उन्हें मैं आप सभी को, मंच पर विराजमान सभी को धन्यवाद देता हूं। हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे विश्वास है आपके मन में क्या है। अभी हमारे मोतीलाल जी कह रहे थे, मैं कह रहा था भाषण ज्यादा नहीं, आज तो उनसे कह रहा था मैं गाने वाले ऐसे होने चाहिए कि होली पे तो कोई भी हो। हमारे यहाँ कहावत है कि जब बरसाने की होली होती है साहब, बरसाने की होली होती है तो वहां अगर बूढ़े बैल जो जिस पर चला नहीं जाता है, बूढ़ा बैल होता है ना, उसके कान में भी अगर जाके कह देते हैं ना कि बरसाने को होली खेलने चल रहा है क्या, तो वो भी दौड़ पड़ता है। तो ये मौसम ऐसा आता है कि इसमें हर आदमी का मन करता है। हमारे खेमाराम जी तो उठ रहे हैं कि बढ़िया गाना बजाइए, मैं तैयार हूं। तो मेरा बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। मैं यही आशा और विश्वास के साथ कि मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और दुनिया में भारत की अलग पहचान होगी। इसको हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाएंगे। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अलवर जिले के बाबू शोभा राम कला महाविद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना के पैनोरमा और कक्षा कक्ष स्टार्ट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि बच्चों को वन्य जीव और पर्यावरण से जोड़ना चाहिए, इससे प्रकृति को बचाया जा सकेगा। टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की बैठक ली थी, उसमें मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं, विशेष रूप से रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विजदारी, धौलपुर, खरोली, यहाँ पे जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, उनको निःशुल्क जंगल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। हमारी सरकारी जिप्सी में ही उनको घुमाया जाएगा। और एक और इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ बालक बालिकाओं को जो हमारी प्रकृति है उससे सीधा जोड़ रहे हैं, और जो वन्य जीव है हमारे जंगलों में उनकी जानकारी भी इस माध्यम से दे रहे हैं। टाइगर रिजर्व। खबर कोटा से है, जहां राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का 14वां दीक्षांत समारोह 25 मार्च को यूआईटी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागरे शिरकत करेंगे। इस दीक्षांत समारोह में 9,521 डिग्रियों का वितरण किया जाएगा, जिसमें 20 गोल्ड मेडल, 1 कुलाधिपति मेडल और 1 वाइस चांसलर का मेडल भी शामिल है। वहीं डिग्री लेने वालों में 2034 फीमेल और 7,000
487 मेल कैंडिडेट हैं। क्या तैयारी है और किस तरीके से ये किया जा रहा है? हमारा 14वां दीक्षांत समारोह 25 मार्च को आयोजित किया जा रहा है और इसकी हम लोग अभी आज तैयारी शुरू हो गई है, जिसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें मैं सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस हमारे 14th कन्वोकेशन की अध्यक्षता हमारे माननीय राज्यपाल श्री हरि झुंझुनू के चिड़ावा में नगरपालिका ईओ को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी ही सरकार के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला एक निजी अस्पताल को फायर एनओसी नहीं दिए जाने से जुड़ा हुआ है। अस्पताल संचालक डॉक्टर देवेंद्र चाहर और डॉक्टर शिवा चाहर ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें फायर एनओसी नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने ईओ रोहित नील और नगरपालिका में कार्यरत वरिष्ठ सहायक संजय कुमार पर 35 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। बीजेपी जिला महामंत्री राजेश दहिया ने कहा कि जब चिड़ावा नगरपालिका में रोहित नील को ईओ लगाया गया था, तब भी मंत्री खर्रा ने अपनी इच्छा से ईओ को लगाया था। चाहिए। आप सोचिए, एक अस्पताल जो कि लगातार जनता की सेवा में चल रहा है, डॉक्टरों को मरीज देखने से फुर्सत नहीं होती, उनको हर साल 54 लाइसेंस रिन्यूअल करवाने पड़ते हैं। आप सोचिए, एक आदमी तो सिर्फ लाइसेंस रिन्यूअल करवाने के लिए चाहिए, जबकि अगर आप एक सिंगल विंडो सिस्टम कर रहे हैं जिसमें टाइम फ्रेम आप रख देंगे, तो ये बार बार जो इस तरह से भ्रष्टाचार का मौका इन अधिकारियों के हाथ लग जाता है, वो नहीं लगेगा और अस्पतालों को अपना काम करने में बड़ी आसानी होगी। और मेरा यही आप सबके द्वारा सरकार से ये मांग है कि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी जो यहाँ पर है, इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके यहाँ की जनता को, यहाँ के चिकित्सकों को इस प्रकार के अधिकारी से राहत दिलाई जाए, ताकि यह भ्रष्टाचार का खेल जो है वो आगे नहीं बढ़ सके। आप सोचिए, जनप्रतिनिधि खड़े हैं, उनकी भी बात ये अधिकारी नहीं मान रहे हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि नगर पालिका में है, पार्षद हैं और प्रयास किया और मंत्री जी को अवगत करवाया कई बार, ये ईओ आप बदल दीजिए। ये ईओ जब यहाँ पहली बार लगाया गया था तो भी मंत्री जी की इच्छा से ये लगा था, आप और हम सब में से किसी की रिकमेंड नहीं हुई। उसके बाद जब अवगत करवाया गया कि इसको बदल देना चाहिए, ठीक नहीं है, जनभावना के विपरीत काम करता है। और यहाँ तक कि संगठन प्रभारी गोवर्धन को भी अवगत करवाया गया है और इस जिले के संगठन जिले के मंत्री, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत को लिखित में दिया गया है। दिन से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही थी और किसी प्रकार के ऑडियो और वीडियो होने की बात कही जा रही थी, और जो पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद थी। आज इनके द्वारा मूल मुद्दे से हटकर आंदोलन करने की जो चेतावनी दी गई और इनका ज्ञापन में जो बात कही है, वो जो 3-4 दिन से जो बातें फैलाई जा रही थी उससे हटकर इन्होंने ये कहा है कि हमारे द्वारा इनसे पैसों की मांग की गई है और फायर एनओसी को लेकर पैसों की मांग की गई, जबकि इनके द्वारा 3-4 दिन पहले ही फायर एनओसी की फाइल लगाई गई है। उदयपुर के कोटड़ा बकरिया इलाके में सीएमएचओ अशोक आदित्य के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 7 झूलाछाप क्लिनिक पर कार्रवाई की। इस दौरान 2 संचालकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं 5 अन्य फरार हैं, जिनके क्लिनिक को टीम ने सील कर दिया है। टीम ने इन क्लिनिकों से कई दवाएं और उपकरण जब्त किए जो अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे थे। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज हमने कोटा क्षेत्र में नीमकदमों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहाँ से हमने 2 दल बनाए, एक दल में डॉक्टर राकेश और एक में डॉक्टर प्रणव थे और साथ में जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर थे। सुबह इनकी टीम को रवाना किया और देवला और बेकरिया में 2 जो प्रैक्टिशनर्स थे जिनके पास कोई डिग्री लाइसेंस वगैरह कुछ तरह का था नहीं, उन पे कार्रवाई की। वर्तमान में भी कार्रवाई जारी है और जैसी कार्रवाई की और सूचना होगी आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। सर, क्या चीजें वहाँ होंगी? जनरली उनके पास तो वो अपने दवाइयाँ होती है, कुछ इंजेक्शन है और स्टेथोस्कोप, बीपी इंस्ट्रूमेंट, और वो उस तरह से लगा के वो प्रैक्टिस करते हैं। एक दुकान टाइप का किराए पे ले लेते हैं।
कोटा के सांगोद में प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ जिला देहात कांग्रेस सांगोद की सड़कों पर नजर आई। देहात क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मालियों की धर्मशाला में इकट्ठा हुए। यहां कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह व कोटा बूंदी लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारी कांग्रेस की विचारधारा वाले लोगों और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। झुंझुनू में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में विश्व जल दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीओ कलावत ने कहा कि वर्तमान समय में जल संरक्षण की आवश्यकता है। यदि जल बचेगा तो ही हमारा जीवन बचेगा। इस अवसर पर कलावत ने मौजूद सभी सदस्यों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। खबर कोटा से है। लापता युवक का दाई मुख्य नहर में मिला है शव। मृतक की शिनाख्त राम नरेश कश्यप के रूप में हुई है। राम नरेश पिछले 3 दिन से लापता चल रहा था। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। किसी बिल्डिंग के पास एक व्यक्ति की साइकिल मिली है जो 19 तारीख से लापता है। उसको तलाशने हेतु उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार दाई मुख्य नहर में तलाशी अभियान चलाया गया। श्री राम गेस्ट हाउस के पीछे तलाशी अभियान के दौरान एक शव मिला है जो परिजनों के द्वारा बुलाकर और उद्योग नगर थाना पुलिस द्वारा वहां पर शिनाख्त की गई परिजनों के बुलाकर, जिसमें उस व्यक्ति की पहचान राम नरेश कश्यप प्रेम नगर द्वितीय निवासी और उम्र 55 वर्ष है जो कि। और खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां कार और कैंपर की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। शव को जेसीबी की सहायता से कार से बाहर निकाला गया। गुमांदा ऋषिकुल रोड पर आदर्श विद्या मंदिर के पास की घटना है ये। रतनगढ़ से जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सिरोही के रेवदर से खबर है। कृषि कुएं पर बनी झोपड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने के बाद झोपड़ी में रखा सामान जलकर राख हो गया है। कृषि कुएं पर तेज हवा चलने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के किसानों ने आग पर काबू पाया। डांगराली गांव के पास एक कुएं की बताई जा रही है घटना। तो कृषि कुएं पर बनी झोपड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जी के पहाड़ी से खबर आपको बता देते हैं। सतवाड़ी गांव में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी। 65,000 नकदी समेत 4 लाख का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की सहायता से करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। पहाड़ी के सतवाड़ी निवासी हरिशंकर वैश्य की दुकान की घटना बताई जा रही है। तो डी के पहाड़ी से जानकारी, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते एक दुकान में भीषण आग लग गई। 65,000 रुपए की नकदी सहित लगभग 4 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। काफी बड़ा नुकसान दुकानदार को हुआ है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है। ओवरलोड और बकाया टैक्स को लेकर कार्रवाई की गई। एक बस सहित 4 वाहनों को जब्त किया गया। निजी बस संचालक से 82,000 का बकाया टैक्स भरवाया। 2 साल से टैक्स बकाया एक ट्रक को सीज किया गया। ईंटों से भरे 2 ट्रकों को सीज किया गया है। परिवहन निरीक्षक बेनीवाल ने कहा, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। को देखते हुए कोई गाड़ी बिना कर जमाए बाकी नहीं रहे, इसलिए बसों और ट्रकों पर कार्रवाई की है, चेकिंग की गई है, जिसके द्वारा 4 गाड़ियों को जब्त किया गया है, जिसमें से 3 ट्रक हैं, 1 बस है, 2 ट्रक ओवरलोड हैं, 1 ट्रक का टैक्स
बकाया है पिछले 2 सालों से, और एक बस का भी करीबन 6 महीने का टैक्स बाकी है। बस ने 82,000 रुपये टैक्स जमा करवाया है, करवा के अभी रिलीज हो रही है और लगातार कार्रवाई